पराशक्ति अंतरंग शक्ति है, उनकी पर्सनल पावर है, सारी शक्तियों का अध्यक्ष है, गवर्नर है। सारी शक्तियां इसी पराशक्ति के अधीन हैं। स्वयं भगवान ब्रह्म भी अधीन है। हम आगे बताएंगे कैसे। और दूसरी शक्ति है जीव शक्ति, और तीसरी शक्ति है माया शक्ति। तो माया शक्ति तो जड़ शक्ति है, उसको अभी दूर रखिए। लेकिन दूसरी शक्ति जो है जीव शक्ति, इसके अंश दो हैं। एक मायाधीन जीव और एक मायातीत जीव। तो इस प्रकार ये दोनों चेतन और सनातन हैं, किंतु इन दोनों में जो मायाधीन जीव है वो एक दिन हुआ ऐसा नहीं, ये सदा से मायाधीन है। और जो मायातीत जीव हैं वे सदा से मायातीत हैं, वे कभी माया के अधीन नहीं हुए। यह नियम याद रखिए, अगर आज हम मायातीत हो जाएं तो सदा के लिए हो जाएंगे। तो वे मायातीत जीव एक दिन मायातीत हुए थे ऐसा नहीं, वो सनातन मायातीत हैं, लेकिन वे भी भगवान की जीव शक्ति के अंश हैं। यानी मायातीत अनंत जीव, मायाधीन अनंत जीव, ये दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। और जो पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश हैं वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं और समस्त शक्तियां उनके पास होती हैं भगवत्ता वाली। यानी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। ये 6 ऐश्वर्य जिसमें होती हैं परिपूर्णतम अनंत मात्रा के, उनको भगवान कहते हैं। तो ये सब के सब भगवान हैं। सर्वे पूर्णा शाश्वताश्च, ये सब भगवान के अवतार हैं और उनके स्वांश हैं। स्वांश कहलाते हैं। स्वा माने अपने अंश। तो जैसे समुद्र का एक बूंद होता है, वो नमकीन होता है, उसमें सारे समुद्र के गुण होते हैं। अमृत का एक बूंद अमृत के सारे गुणों से युक्त होता है। तो हम भी हैं तो भगवान के अंश, लेकिन भगवान के गुणों से युक्त नहीं है, क्योंकि पराशक्ति युक्त ब्रह्म के अंश नहीं है। हम स्वांश नहीं हैं, हम विभिन्न अंश हैं। ये अंतर है।